नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज़ चैनल। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान और ख़ास शख्सियत है वो है हनुमान जी राजपुरोहित, जो कि श्री शक्ति हॉस्पिटल के संचालक हैं। आज इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपना क्या क्या सेवाएं देते हैं, किन मुद्दों को लेकर ये चलते हैं। आज 26 जनवरी भी है, 26 जनवरी पे ये क्या कहना चाहते हैं, भाई ये जानते हैं क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं, कब से ये इस लाइन में है, कहाँ कहाँ इनके हॉस्पिटल हैं, तो जानते हैं इनसे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को 26 जनवरी के 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर आपका ये जो हॉस्पिटल है श्री शक्ति हॉस्पिटल, हाँ, ये अभी पोखरण में, इसके अलावा और कहाँ आपका हॉस्पिटल है? शुरुआत आपने कहाँ से की थी? अपने सर वैसे 3 ब्रांच हैं इस अस्पताल की टोटल। शुरुआत में हमने देचू अस्पताल से शुरू करी है। पहली ब्रांच हमारी देचू की है, जो आज से 5 साल पहले शुरू हो चुकी थी। दूसरी ब्रांच हमने आऊ में शुरू करी थी, लगातार अच्छे रेस्पॉन्स के साथ सेवाएं दी। उसके बाद हमें लगा इस एरिया भी बैकवर्ड एरिया लगा और हमें लगा यहाँ भी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने एक प्लान करके पोखरण में एक अस्पताल शुरू किया है। यहाँ पे सभी तरह की फैकल्टी अवेलेबल है, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिशियन है, ओरल सर्जन है, जनरल सर्जन है, फिजिशियन है। ये 24 आवर अस्पताल में ही अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ का जो मैंने माहौल देखा है, कुछ नशे की प्रवृत्ति का भी माहौल है और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। लगभग देखा जाए तो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है जोधपुर। और जैसलमेर के सारे जो मरीज होते हैं उनको इलाज के लिए मोस्ट ऑफ जोधपुर ही जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्वास्थ्य सेवाएं डेवलप नहीं है। तो हमारी एक छोटी सी पहल थी कि एक बार जितना हो सके कम से कम दरों में इनको इलाज मुहैया करवाया जाए। तो हमारा प्रयास शुरू से ही रहा है, चाहे देचू के अस्पताल से हो या फिर आऊ के हो या फिर पोखरण के हो। हम लोगों ने सब जगह परामर्श शुल्क है वो भी मात्र आप देखेंगे 70 रुपये 50 रुपये के आसपास ही रखा है, वो भी सारी फैकल्टी का। तो सर मेन स्पेशली आप मतलब किन रोगों का यहाँ पे इलाज होता है? स्पेशली कौन से रोग है या सब तरह के रोगों का यहाँ पे इलाज होता है? मोस्ट ऑफ जहाँ यहाँ के अगर इस एरिया वाइज देखा जाए तो यहाँ के लोगों को जैसे गायनिक के डिपार्टमेंट में देखा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी या सीजरियन डिलीवरी के लिए जो पेशेंट होते हैं, तो नॉर्मल तो मोस्ट ऑफ गांव में एएनएम्स है, दाइज है या फिर अपने सीएससी पीएससी में हो जाती है। और उसके बाद जब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने के बाद जोधपुर रेफर होते हैं। अब आप समझ सकते हैं उस समय उस माँ को क्या पीड़ा बिल्कुल हो रही होगी। यहाँ से 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना, मिनिमम आप मानो तो भी 3 घंटे का रास्ता है। अब उस दर्द को कम करने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट की सुविधा दी है, ताकि तुरंत उसका ऑपरेशन करके बच्चा बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है। तो सर देखा जा रहा है जैसलमेर बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया है, काफ़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो इसके अलावा भी आपकी क्या गतिविधियां रहती है? जैसे कैंप वगैरह कुछ लगाते हैं? अगर लगाते हो तो क्या आप हॉस्पिटल में ही लगाते हो या गांव में जाके फिर कैंप्स लगाए जाते हैं? ये अगर पोखरण क्षेत्र को देखा जाए तो ये करीबन 300 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ क्षेत्र बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे सब छोटे छोटे गाँव में लोग विराजमान हैं। और इतनी सुविधाएं मैं जहाँ तक घूम के देखा हूँ तो इतनी सुविधाएं अभी तक चिकित्सा सुविधाएं व्यवस्थित नहीं है। और हम लोग कोशिश करते हैं गांव गांव जाकर के कैंप करें छोटे छोटे, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम आँखों का इलाज करते हैं, उनका चेकअप करते हैं, दांतों का इलाज करते हैं, उनका चेकअप करते हैं, हड्डियों का है, गायनिक डिपार्टमेंट का है या सर्जरी डिपार्टमेंट का है, फिजिशियन का। ये मोस्ट ऑफ फैकल्टी को हम लोग कैंप करवाते रहते हैं, भेजते रहते हैं। हमारा उद्देश्य ये कतई नहीं रहता है कि वहाँ से पेशेंट को लाके या लूटा जाए या फिर बेफालतू के पैसे लिए जाए। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि लोगों को सुविधाओं के बारे में बताया जाए। जहाँ तक सुविधाएं वहाँ पॉसिबल होती है हम वहीं देते हैं सुविधाएं, जो नहीं हो सकती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है उनको सबको हम लोग यहाँ बुलाते हैं अस्पताल में। तो सर जैसे आज का युवा नशे की ओर जा रहा है, आपका भी ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर का क्षेत्र फैला हुआ है, तो नशे के प्रति युवाओं को कैसे जागरूक करते हैं या नशे के ट्रीटमेंट के लिए आपने अभी तक क्या किया? नशा की बात देखा जाए तो काफ़ी यहाँ के युवा है जो नशे की प्रवृत्ति की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और हम लोग मोस्ट ऑफ तो यही करते हैं कि पहले तो जहाँ कैंप करते हैं तो मेरा इंटरव्यू लो ना फटाफट, एक छोटा सा। अफीम की तरफ ज़्यादा वो लेते हैं ना, अफीम के एडिक्टर बहुत ज़्यादा है इधर।
और कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा, ये तंबाकू तो चलता ही रहता है। हम लोगों का मोस्ट ऑफ यही रहता है कि गांव में जब कैंप करते हैं तभी नशे की प्रवृत्ति के बारे में युवाओं को जागरूक करते हैं, जितना हो सके कम से कम नशा किया जाए। और कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं, ब्रीडिंग के हिसाब से बात करें या फिर अफीम के हिसाब से करें या फिर स्मोकिंग के हिसाब से करें, तो हम लोग उनको दवाई दे के भी नशा छुड़वाने की कोशिश करते हैं। तो सर पीछे आपने भी देखा, सारे हिंदुस्तान ने देखा, कोरोना जैसी महामारी आई। कोरोना महामारी के अंदर डॉक्टरों ने भगवान का रूप लेके लोगों की सेवाएं की। तो आपने कोरोना काल में क्या सेवाएं दी, कितने मरीजों को आपने ठीक किया और कहाँ तक आपने सेवा की? अब जो महामारी आई थी वो तो एक व्यापक पूरे विश्व में थी महामारी। तो हमारी तरफ से जितनी कोशिश रही, हमने जितने भी पेशेंट आए उस टाइम क्या नंबरिंग काउंट करने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। जो आया उसका इलाज करने की तरफ ध्यान दिया जाता था। और उस महामारी को तो अब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमने हमारी जितनी मेहनत करनी थी करी और उस महामारी को यहाँ से निकालने में कामयाब भी हुए और सफल भी हुए हैं कि सब लोग कभी स्वस्थ हैं। वापस वो उस महामारी का प्रकोप देखने को इतना नहीं मिला है 2 साल बाद। तो डॉक्टर साहब 24 और 25 तारीख को आपने कैंप का आयोजन किया था। हाँ। 24 तारीख को शायद सांकरा में थे और 25 को आपने यहाँ कैंप किया। कैंप में किन रोगों को लेकर लोगों को जानकारी दी गई, क्या क्या उसमें इलाज किए गए, कितने लोगों को इलाज किया गया? हमारा एक डिपार्टमेंट है आई डिपार्टमेंट जी, जो एक गुरु हस्ती विजन सेंटर ट्रस्ट का सेंटर है, उसको हम लोगों ने सम्मिलित किया है हमारे डिपार्टमेंट में। वो करने का रीजन हमारा इतना सा था कि हम भी सेवा के भाव से ही काम कर रहे हैं और वो भी ट्रस्ट का अस्पताल है, तो उन्होंने भी हमसे सहयोग मांगा कि आप अगर हमें स्पेस दे दें तो हम भी आपके साथ फ्री के अंदर आंखों का इलाज करने के इच्छुक है। तो हमने हमारी अस्पताल के अंदर एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर के लिए और उनके ओपीडी चैम्बर के लिए स्पेस दिया है। उन्होंने साकड़ा के अंदर एक कैंप किया है परसों की तारीख में जी। वहाँ पे लगभग 292 पेशेंट हमने वहाँ पे रजिस्टर्ड किए थे। उनमें से किस इलाज के लिए? आंखों के इलाज के लिए। हाँ, क्योंकि अभी आंखों में भी इस एरिया के अंदर मैंने देखा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सर इस एरिया में आंखों का ज़्यादा प्रॉब्लम आना मतलब क्या कोई स्पेशली ऐसा क्या कारण है? ऐसा कोई स्पेस नहीं, सब एज रिलेटेड है जी। एज रिलेटेड ही है। कोई ऐसे यंग पेशेंट में हमें नहीं मिला है। अब ओल्ड एज में तो टाइम के साथ में मोतियाबिंद होता ही हाँ बिल्कुल, है ना। तो वहाँ हमने 35 पेशेंट कल की तारीख में वहाँ से रजिस्टर्ड करके फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी रहना पीना खाना यहाँ तक दवाइयाँ चश्मा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है हमने। और ये हम लोग हर गुरुवार को करते हैं, निःशुल्क करते हैं। और जब हमारी अन्य फैकल्टी भी जाती है कैंपों के दौरान, जैसे डेंटल की फैकल्टी गई है तो निःशुल्क दांतों का चेकअप होता है वहाँ पे और पेशेंट को रजिस्टर्ड किया जाता है। वहाँ यहाँ अगर जो रजिस्टर्ड होता है पेशेंट को वहाँ पे यहाँ पर वाजिब दरों में उसका दांतों से संबंधित भी इलाज किया जाता है। तो आई का जो कैंप लगाया था उसमें आपने कल फिर कितने लोगों को ऑपरेट किया यहाँ पे हमने लगभग 38 पेशेंट तो कल ही ऑपरेट कर दी हैं। बाकी जो बच गए थे पेशेंट उनको रजिस्टर्ड करके नेक्स्ट गुरुवार को डाल दिया। तो अगले गुरुवार को उनका वापस निःशुल्क ऑपरेशन होएगा, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है सर। आज 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था और आज वही दिन, तो आप देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सभी जनता से यही अपील करता हूँ कि आप, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ नशे से काफ़ी लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित तो सभी अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। यहाँ तक लोग हल्का सा फीवर आता तो भी अब अस्पताल पहुँच रहे हैं। कोरोना के बाद में लोग काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा बदला जाए। और दूसरा, नशा है जितना हो उससे अपने स्वास्थ्य से दूर रखा जाए। चाहे वो भले ही, मैं तो मानता हूँ कि सुपारी से लेकर के भले चाय भी हो उसको भी जितना हो सके कम पिया जाए। चाय से लेकर के, सुपारी से लेकर के, और जो स्नैक है तरह से गांजा है, अल्कोहल है, अफीम है, इन सबसे जितना हो सके दूर रह जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। अभी हार्ट के केसेस बहुत डे बाई डे बढ़ रहे हैं और वो भी यंग जनरेशन के अंदर। तो मैं मानता हूँ कि यंग जनरेशन भी कोशिश करें इस नशे से दूर रहें और थोड़ा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को छोड़ के एक्टिव रहें। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हनुमान जी राजपुरोहित, जो कि श्री शक्ति हॉस्पिटल के संचालक भी हैं। इनका डेसू, पोखरण, सांकड़ा और आऊ में हॉस्पिटल चल रहा है और ये ज़रूरत के हिसाब से, जैसे भी जिन रोगों की ज़रूरत होती है उस रोग के हिसाब से जगह जगह जाकर कैंप भी लगाते हैं और वो कैंप एकदम निःशुल्क रहते हैं। तो मेरी भी आप लोगों से यही अपील है कि अगर किसी को इन कैंपों का लाभ लेना है, अपनी बीमारी ठीक करवानी हो
तो आप यहाँ पहुंचे, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसी दिन रजिस्टर करवा के अगले दिन या 4 दिन बाद में आप अपना ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। तो देखते रहिए डीपीके न्यूज पोखरण से। नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और कांटे बजते हैं। ये गाना कैसे बजाना है?